हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 में अकाउंटेंसी में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है? मैच्योर डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द बिजनेस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। यानी यहाँ पे बोलता है कि बिजनेस में जो डीलिंग होती है गुड्स एंड सर्विस की, वो क्या कहलाती है? हमारी ट्रांजैक्शन। इन द ट्रांजैक्शन इट इन्वॉल्व टू पार्टीज, माने किसी भी ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज होती है, वन रिसीवर एंड अनदर गिवर। एक पार्टी रिसीवर होता है और दूसरा पार्टी गिवर होता है। ट्रांजैक्शन में बी टू टाइप्स, ट्रांजैक्शन दो टाइप से होते हैं, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। व्हेन ए पेमेंट इज मेड एट द टाइम्स डीलिंग इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। यहाँ पे बोला गया है कि डीलिंग के समय जब कैश पेमेंट होता है तो वो कैश ट्रांजैक्शन कहलाता है, एंड इफ दे पेमेंट इज टू बी मेड इन फ्यूचर इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यानी पेमेंट के समय यदि ट्रांजैक्शन के समय यदि पेमेंट ना कर इन फ्यूचर में करता है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाता है। ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ रेंट, रिसिप्ट ऑफ डिस्काउंट etc। मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन का एक एग्जांपल दे दिया है कि गुड्स का परचेज करना, सेल्स करना, किसी एक्सपेंसेस को पेमेंट करना या इनकम रिसीव होना, ये सब हमारे ट्रांजेक्शन में आते हैं। सेकंड टॉपिक हम चालू करते हैं कैपिटल। कैपिटल है क्या? कैपिटल इज कैपिटल रिप्रेजेंटेड डेट अमाउंट। कैपिटल उस अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। माने प्रोप्राइटर द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया। माने एक प्रकार से कह सकते हैं कि कैपिटल उस अमाउंट को कहा जाता है जो ओनर द्वारा या प्रोप्राइटर द्वारा बिजनेस को चलाने के लिए जो इन्वेस्ट करता है वो उसकी कैपिटल बिजनेस की कहलाती है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स एंड एनीथिंग। माने इसमें इन्वेस्ट क्या क्या कर सकता है? एक तो कैश, दूसरा गुड्स या एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है। इट इज द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी एट द पर्टिकुलर टाइम्स। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। यहाँ बोला गया है कि कैपिटल एसेट्स अधिक होती है लाइबिलिटी से, तो क्या निकल जाता है? कैपिटल। ड्राइंग अगला पॉइंट टॉपिक है ड्राइंग। थर्ड है टॉपिक ड्राइंग the withdraw of goods or cash from the business by the proprietors person use or domestic use in call ड्राइंग। मैंने यहाँ पे कहता है कि प्रोप्राइटर द्वारा बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है केस या गुड्स, तो वो क्या कहलाता है? ड्राइंग। इट रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। मैंने विड्रॉ करेगा प्रोप्राइटर्स तो बिजनेस की कैपिटल रिड्यूस होती है, कम होती है। अगला टॉपिक है फोर्थ, लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या है? लाइबिलिटीज़ रेफर टू अमाउंट, माने उस अमाउंट को रेफर करता है विच द फर्म ऑन द आउटसाइडर लाइक क्रेडिटर्स, लोन, बिल्स पेबल etc। यानी लाइबिलिटीज़ उस अमाउंट को रेफर करता है जो किसी ओनर द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, जैसे क्रेडिटर्स, लोन, बिल्स पेबल पे किया करता है। लाइबिलिटीज़ आल्सो arise due to outstanding expenses like outstanding salary, outstanding rent etc। इसके अलावा भी लाइबिलिटीज़ हमारे आउटस्टैंडिंग जो बकाया है वो भी हमारे एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं? लाइबिलिटीज़। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़। मैंने यहाँ पे कहा गया है कि लाइबिलिटीज़ को तीन भागों में बांटा गया है। दे आर करेंट लाइबिलिटीज़, फिक्स लाइबिलिटीज़ एंड कंटीजेंसी liabilities. Current liabilities, the liabilities which will be due within the short period of time। current liabilities को कम समय के लिए कहा गया है कि ऐसी लाइबिलिटीज़ जो कम समय के लिए हो वो करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती है, जैसे बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स etc। फिक्स लाइबिलिटीज़, दिस लाइबिलिटीज़ विच आर टू बी पेड इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। यहाँ पे कहा है कि जो लंबे समय के लिए है वो हमारी कौन सी लाइबिलिटीज़ कहलाती है? फिक्स लाइबिलिटीज़। और कंसल्टेंस लाइबिलिटीज़, द लाइबिलिटी विच मे और मैनी मे नॉट बी
पेएबल आर नॉन एज द कंसिडेंस लाइबिलिटीज़, माने ऐसा जो पे नहीं करना केवल नाममात्र का होगा तो वो हमारी कंसिडेंस लाइबिलिटीज़ कहलाती है। इट रिलाइज ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ द certain event, that is liabilities on the bills discount, dispute claim etc. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं एसेट्स। Assets, what is the assets? The things or properties, the things or properties acquired or converted by the business in the form of land, building, furniture, machine etc. यानी बिजनेस की कोई भी वस्तु हो या उसकी प्रॉपर्टी, उसकी क्या कहलाती है? बिजनेस की एसेट्स होती है। फॉर लॉन्ग टर्म्स यूज और कॉल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, जो लंबे समय के लिए बिजनेस में रहती है। ठीक है, दे आर नॉट मीन्स फॉर द सेल बट फॉर द असेंटिंग द स्मूथ फ्रैक्चरिंग ऑफ बिजनेस, माने ये इसे सेल नहीं किया जाता, इसको मूव कर सकते हैं। एसेट्स कैन बी क्लासीफाई अंडर फॉलोइंग हेड, माने अब यहाँ पे एसेट्स को डिवाइड किया गया है। ये यहाँ पे पहला दिया है फिक्स एसेट्स, द फिक्स एसेट्स विच आर परचेसेड और एक्वायर्ड फॉर द लॉन्ग टर्म यूज इन द बिजनेस आर कॉल्ड द फिक्स एसेट्स। मैंने यहाँ पे बोला है कि जो लंबे समय के लिए बिजनेस में रहती है वो फिक्स एसेट्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स इट सच एसेट्स इंक्लूडेड the profit earn capacity of the business and help in the smooth फ्रैक्चरिंग also, माने यह कैपिटल को अर्न, माने यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करने के लिए यूज़ की जाती है। सेकेंड पॉइंट है करंट एसेट्स, द एसेट्स विच आर यूज द प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड अदर इन द बिजनेस ऑपरेटिंग एंड विच आर यूज फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स आर कॉल्ड एज करंट एसेट। यानी ऐसे एसेट्स जो प्रोडक्शन के लिए या बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए की जाती है, इसकी टाइमिंग पीरियड कम रहता है। द वैल्यू ऑफ सच एसेट्स जनरली फ्लक्चुएट एंड हैंस दे आर नॉन एज द फ्लक्चुएटिंग एसेट्स। इसको फ्लक्चुएटिंग एसेट भी कहते हैं क्योंकि इसे चेंज किया जा सकता है केस में। फॉर एग्जांपल स्टॉक इन ट्रेड, बिल्स रिसीवेबल, डेप्टर्स, कैश इन हैंड etc. थर्ड पॉइंट है आपका यहाँ पे टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट्स होती है जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। द एसेट विच कैन बी सी एंड टच आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर etc. आर टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट है ऐसी एसेट्स जिसे हम ना छू सकते ना देख सकते परंतु उससे प्रॉफिट होता है। द एसेट्स इन अर्न प्रॉफिट फॉर बिजनेस बट कैन neither be seen nor neither are called intangible assets. Goods, patent etc. are example in the intangible assets. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं